हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना मंजिल में कि वहाँ निहारिका उसको लटा देती है और उसका सर दबाने लगती है और सर दबाते दबाते दोनों कब सो जाते हैं पता नहीं चलता। इधर किट्टू मॉर्निंग में उठती है और ईशा भी। तो किट्टू कहती है मैं घर जा रही हूँ, तो ईशा कहती है कि कहाँ घर जा रही हो। कहती है यार मुझे ना तेरी बात हजम नहीं हो रही, सच में मुझे थोड़ा टाइम दे हजम करने का। तूने मुझे ऐसी बात बता दी है ना जो मेरे हजम के बहुत बाहर है। तो कहती है यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो कहती है अब जो भी है। तो ईशा उसका हाथ पकड़ती है सुबह ही सुबह और कहती है सुनना यार ऐसे मत कर प्लीज़। तो किट्टू कहते हैं यार मुझे सीरियसली वक्त चाहिए, ये इतनी बड़ी बात है और इस तरह से मेरे सामने आई है, मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ सीरियसली। तो ईशा कहते हैं यार इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। कहती है यार मेरे नहीं समझ में आ रहा, मेरी समझ के परे है ये चीज़, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे प्लीज़। तो ईशा उसे फिर से एक बार कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो जो सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, क्या फ़ील करती है, कैसे फ़ील करती है, वो सब उसे समझाती है। उसे उसके बॉयफ्रेंड्स के एग्जांपल दे के समझाती है। तब जाके कहीं किट्टू को समझ में आता है और कहती है ठीक है यार, फिर भी मुझे डाइजेस्ट करने में टाइम तो लगेगा, बट तू कह रही है ना तो मैं समझ लेती हूँ। तो कहती है थैंक यू यार, अब बता मैं क्या करूँ। तो कहती है कि देख तू शक तो बहुत करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तू मुझ पे इतना शक करती है, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो तो तेरी पार्टनर है, तो तू कितना ही शक करती होगी। तो थोड़ा अपना शक का लेवल कम कर, अपनी आंखें खुली रख, अपने कान खुले रख, लेकिन इतना शक मत कर कि वो शक उसके लिए फांसी का फंदा बन जाए, तेरी मोहब्बत उसे फांसी का फंदा नज़र आए और वो उसमें से निकलने के लिए छटपटाने लगे, है ना। ये मत कर, उसकी एक्टिविटी पे ध्यान रख, सब पे ध्यान रख, लेकिन ये हरकतें मत कर। तो अब वो काफ़ी परेशान हो जाती है ईशा कि क्या करे, और कहती है जो मैंने पासवर्ड मांगा, कहती पासवर्ड मांगने में तूने कोई गलती नहीं की, मांग लिया तो क्या हो गया, अगर वो सही हैं और उनकी कोई गलती नहीं है तो उन्हें पासवर्ड दे देना चाहिए था, जब हर चीज़ इतनी वो सच हैं। कहती है ना यही चीज़ मैंने बोली थी कि जब आपको कोई डर नहीं है, आपने कुछ किया नहीं तो पासवर्ड दे दो। कहती है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो किट्टू भी उसे एक गलत एडवाइस दे देती है। खैर जो जैसा समझ पाए वो वैसी एडवाइस देता है। तो वो ये एडवाइस देती है और उसे कुछ चीज़ें समझाती भी है सही से, कितना शक नहीं करना चाहिए या जो भी है, लेकिन पासवर्ड वाली वो जानकारी उसको इस तरह से दे देती है। खैर किट्टू से वो कहती है मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके जाना। तो कहती है ठीक है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और अनवी को फ़ोन करने लगती है। तो ईशा के फ़ोन से अनवी की आँख खुलती है तो देखती है कि निहारिका बिल्कुल उसके ऊपर ही सो चुकी होती है। तो निहारिका को ऐसे देखती है तो वो हंस पड़ती है, क्योंकि जैसे रात की बात वो सडन भूल चुकी होती है। कहती है लड़की ना सोते हुए कितना क्यूट लगती है, सडन उसे रात वाली सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और वो निहारिका को एकदम से अपने आप से अलग करती है और बेड पर से खड़ी हो जाती है। फ़ोन देखती है कि ईशा का फ़ोन होता है, तो जैसे ही वो फ़ोन उठाने वाली होती है तो ही निहारिका की आँख खुल जाती है और वो उसके हाथ से फ़ोन को छीन लेती है। कहती है कि सुनो फ़ोन मुझे दो। तो अनवी कहती है क्या कर रही हो यार निहारिका। कहती मैंने कहा ना फ़ोन मुझे दो, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। तो अनवी कहती है फ़ोन तो दो यार, बात करनी है तुम्हें मुझसे बात करो, लेकिन मुझे फ़ोन दो अपना। तो कहती है नहीं, मैंने कहा ना फ़ोन मैं नहीं दूंगी। तो कहती है यार ये क्या ज़बरदस्ती है, फ़ोन दो मुझे यार, दिमाग मत ख़राब करो। तो वो कहती है अनवी तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है, अगर तुमने सीरियसली मुझे प्यार नहीं किया ठीक है, मुझे कभी अपना सच्चा दोस्त माना हो ना, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, तुम कुछ नहीं बोलोगी, शांत रहो बिल्कुल, ठीक है। तो
अनवी अब कुछ बोल नहीं पाती, वो अंदर ही अंदर किलस जाती है। कहती है यार ये कसम किसने बनाई है। मैं वो एकदम अंदर से मतलब एकदम परेशान हो जाती है। कहती है मेरी ज़िंदगी में क्या तमाशा लगा के रखा है सब लड़कियों ने यार, मुझे ना ये दोस्ती ये रिलेशनशिप इन सब में किसी चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। वो बहुत गुस्से में होती है और इधर निहारिका फ़ोन उठा लेती है ईशा का और कहती है हेलो। तो ईशा निहारिका की आवाज़ सुनती है तो कहती है निहारिका, तो कहती है हाँ कैसी हो। तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। अनवी का फ़ोन तुम्हारे पास। कहती है हाँ अनवी का फ़ोन मेरे पास। तो कहती है क्यों। तो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ईशा, सारी बातें ख़त्म करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ईशा बोलती है क्या हुआ निहारिका, इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो। कहते हैं मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अनवी तो बता नहीं पाएगी इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। तो अनवी निहारिका के सामने हाथ जोड़ने लगती है कि प्लीज़ कुछ मत बोलना, एक वर्ड मत बोलना, प्लीज़ 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मत बोलना। लेकिन निहारिका उसकी एक बात नहीं सुनती। तो अनवी जो है उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तो ईशा कहती है कि बोलो क्या बात करनी है, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझसे करनी है और इतनी बेचैनी है तुम्हारे अंदर, बताइए। तो कहती है कि मैं अनवी से प्यार करती हूँ। तो ईशा के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहती है व्हाट। कहती है हाँ। कहती है निहारिका मजाक कर रही हो। तो कहती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं अनवी से प्यार करती हूँ और तुमने उसकी ज़िंदगी ना बिल्कुल बेकार करके रख रखी है। इतना शक, इतनी परेशानियाँ क्रिएट करती हो तुम उसकी ज़िंदगी में, उसको तुमने क्या से क्या बना के रख दिया है। आज से तुम्हारा उसका रिलेशनशिप ख़त्म, समझ में आया। आज से अनवी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, उसकी ज़िंदगी की हर मंजिल हर रास्ता सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। तो ईशा कहती है निहारिका तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे पता था तुम यही करोगे और अनवी ने भी मुझे धोखा दिया। तो कहती है कि नहीं अनवी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, अनवी को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में कि मेरे दिल में उसके लिए क्या था, वो तो मुझे अपना दोस्त ही समझती थी। तो ईशा कहती है और तुमने दोस्ती का इतना अच्छा सिला दिया उसको, हाँ मतलब मेरा शक गलत नहीं था। कहती है कह सकते हैं कि तुम्हारा शक 50% गलत नहीं था, 50% गलत था। तो ईशा कहती है क्या मतलब। कहती है कि तुम्हें तो ये लगता था ना कि अनवी की तरफ से भी कुछ है, लेकिन अनवी की तरफ से तो कुछ था ही नहीं। हाँ लेकिन अब ज़रूर है। कहती है क्या मतलब। तो कहती है कि अनवी ने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। तो अनवी एकदम से चिल्लाती है, कहती है निहारिका क्या बदतमीज़ी है यार ये। तो वो उसे इशारे में याद दिलाती है अपनी कसम। तो अनवी चुप हो जाती है। तो ईशा कहती है मुझे अनवी से बात करो। कहती है कोई बात नहीं कराने वाली मैं तुम्हारी अनवी से, समझ में आया। और अनवी ने आज और कल ऑफ लिया है, वो मेरे साथ ही स्पेंड करेगी पूरा दिन। और तुम अब अनवी से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। कहती है अनवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है यार। कहती है क्यों नहीं कर सकती है यार, तुम तो हमेशा उस पर शक करती थी कि किसी ना किसी से उसका अफेयर ही चल रहा है, हमेशा उससे प्रूफ मांगती थी उसके प्यार का, तो क्यों नहीं कर सकती है, कर लिया उसने। तो ईशा कहती है तुम मेरी अनवी से बात करो, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती है। तो निहारिका कहती है तुम्हें जो कर सकती हो ना तुम कर लो, अब अनवी तुम्हारी नहीं है, अनवी अब बस मेरी है, ठीक है। तुमसे जो बन पड़े, तुम जो कर पाओ, तुम्हारे जिम्मे में जो आए तुम आराम से कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, समझ में आया। और अनवी के साथ अब तुम गलत कर भी नहीं पाओगे मेरे होते हुए, तुम्हें जितना गलत करना था तुमने कर लिया, उसकी ज़िंदगी नरक बना दिया तुमने यार। हाँ वो रिलेशनशिप नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी जेल में ही आ गई है तुम्हारे साथ।
तो कहती है तुम होती कौन हो यार मेरे और उसके रिलेशनशिप को जज करने वाली। तो निहारिका कहती है पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड और अब उसकी पार्टनर। समझ में आया तुम्हें? तो कहती है मेरी अनवी से बात कराओ। कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं कराऊंगी, बात ख़त्म, मुझे कोई बात नहीं करानी है। समझ में आ गया तुम्हें? तो ईशा कहती है मैं दिल्ली आ रही हूँ। कहती है आओ दिल्ली, जहाँ आना है वहाँ आओ, मुझे तुम्हारे आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती है ठीक है, तो आगे मुझसे मिलो। तो निहारिका कहती है मैं क्यों मिलूँ तुमसे? तो कहती है कि मुझे अगर ब्रेकअप ही करना है तो मुझे ढंग से ब्रेकअप करना है तो ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे उससे जवाब चाहिए, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो निहारिका कहती है कि कर दिया उसने, वो भी तंग आ गई थी सॉरी। कहती है वो भी तंग आ चुकी थी, क्या करती वो, उसकी भी क्या गलती थी, आ गई वो तंग, कर दिया उसने, क्या गलत किया उसने। कहती है अनवी मेरे से बात नहीं करेगी? कहती है नहीं बिल्कुल नहीं करेगी, और तुम्हें मुझसे मिलने आना है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ मेरे घर आओ, यहाँ मुझसे आके बात करो, मुझे तुमसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ ईशा। समझ में आया? और अनवी से तो अब तुम जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, बस ये कहूँगी। तो ईशा कहती है ठीक है मैं अब भी आती हूँ, तुम दोनों को बताती हूँ, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो। ये कह के निहारिका फ़ोन कट कर देती है। कहती है जो करना है कर लो, ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और ईशा बहुत रोने लगती है। कहती है देखा मेरा शक सही था, मेरा शक बिल्कुल सही था। तो किट्टू कहती है क्या हो गया? तो सारी बातें बताती है। फिर वो महक को भी फ़ोन करती है, कहती है तुम बहुत साइड लेती थी ना अनवी की और निहारिका की, देखो उन दोनों ने मेरे साथ क्या किया, तुम बहुत साइड लेती थी दोनों की, उन दोनों ने देख लो क्या किया। तो महक कहती है सही तो किया, और क्या करेगी वो। कहती है निहारिका से मुझे ये उम्मीद थी लेकिन अनवी से तो नहीं थी ना, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि उसने सही किया। कहती है क्या करेगी वो, बताओ ना, तुमने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर छोड़ी थी ईशा? नहीं ना। अब जो हो गया उसे एक्सेप्ट कर लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ईशा कहती है मुझे क्लोज़र नहीं मिला है, तुम लोग पागल हो गए हो, मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं, सब अनवी। कहती तो तुमने ही तो उसको इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है कि वो तुम्हें छोड़ दे, या किसी और ने किया है? तुमने किया है ना ईशा। कहती है तुम सब पागल हो चुके हो। लेकिन महक अंदर से तो बहुत टूट गई होती है, महक भी, कि अनवी और निहारिका ईशा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, दोनों रिलेशनशिप में आके ईशा का दिल कैसे तोड़ सकते हैं। अगर दिल तोड़ना ही था तो अनवी खुद अलग होके तोड़ती ना, इस तरह से क्यों तोड़ा। तो ईशा गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और कहती है मैं दिल्ली आ रही हूँ, मैसेज डाल देती है महक को। महक तुरंत निहारिका को कॉल करती है और कहती है निहारिका ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। तो निहारिका कहती है जो भी है सब तुम्हारे सामने है, मैं अनवी से प्यार करती हूँ और अनवी चाहे और ना चाहे उसे मेरे साथ अब रहना ही पड़ेगा। मैं अनवी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होते तो नहीं देख सकती, ना एज़ अ फ्रेंड और ना एज़ अ लवर। तुम्हारी बहन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वो सारी बात महक को बता देती है, पहले से लेके और कल रात तक जो जो भी हुआ। तो महक भी फिर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है ईशा से। वो अनवी से, वो निहारिका से कहती है लेकिन ये कोई तरीका नहीं था ना मेरी बहन का दिल तोड़ने का, अनवी को अलग होना ही था तो कह के अलग हो जाती ना यार, अनवी ने ये सही नहीं किया। निहारिका कहती है अनवी कुछ करे ना करे, अब अनवी ने गलत किया सही किया उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। ये कह के निहारिका कॉल कट कर देती है और वो ईशा को मैसेज ड्रॉप कर देती है कि तुम्हें मुझसे मिलना है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मिलो, जो भी क्लोज़र तुम्हें चाहिए क्लोज़र लो और अनवी और मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। ईशा ये मैसेज पढ़ती है तो तुरंत रेडी होती है, अपनी मम्मी से बोलती है मैं महक के पास जा रही हूँ, मुझे उससे मिलना है।
तो उसकी मम्मी भी फिर उसे नहीं रोकती हैं और वो वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाती है। इधर जो है अन्वी निहारिका का हाथ पकड़ती है, कहती है क्या किया है यार तुमने, तुम इतना बड़ा झूठ ईशा से कैसे बोल सकते हो, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी यार। निहारिका मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी यार, बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे, तुमने बहुत गलत किया निहारिका, बहुत गलत किया। निहारिका कहती है और अब मेरी बात सुनो अन्वी, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा अब, ठीक है। कहती है मैं तुम्हारे लिए फ़ील नहीं करती हूँ निहारिका, कहती है फीलिंग सब आ जाती है, उसका कुछ नहीं है। और तुम्हें तुम्हारी मॉम की कसम है ईशा के आने पर अगर तुमने एक वर्ड भी बोला तो जो भी बात करनी होगी ईशा से मैं करूँगी, तुम नहीं। अन्वी बहुत गुस्से में आती है और वो अपना हाथ उठाने लगती है निहारिका के ऊपर, लेकिन वो खुद को बहुत कंट्रोल करती है और अपना हाथ जो है दीवार में देके मार देती है ज़ोर से। कहती है एक तो ये कसम, इसने ना आधी ज़िंदगी तो इस कसम ने मेरी बर्बाद करके रखी हुई है, मैं नहीं मानती कोई कसम। तो कहती है कि ठीक है मत मानो, माँ तुम्हारी मर्जी है। अन्वी बहुत बेबस हो चुकी होती है, वो मतलब रोना चाहती है लेकिन उसे रोना नहीं आ रहा होता। वो निहारिका से एक तरीके से मतलब उसके दिल में निहारिका के लिए नफ़रत भी नहीं हो रही होती और मतलब एक अजीब ही फीलिंग होती है जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती शायद आज, जब अपनी बेस्ट फ्रेंड कुछ ऐसा कर दे जो उम्मीद भी ना हो। अन्वी निहारिका को बहुत समझाने की कोशिश करती है, निहारिका ये सब गलत है, ये सब नहीं हो सकता, लेकिन निहारिका उसकी एक बात नहीं सुनती है। अन्वी कहती है तुम्हारे ऊपर ना इस समय भूत चढ़ा हुआ है प्यार का और कुछ नहीं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती है हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है और वो ये है दैट आई लव यू और मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकती हूँ और अब तुम हर हालत में मेरे साथ रहोगी, बस और बस मेरे साथ और किसी के साथ नहीं। समझ में आ गया ना, और किसी के साथ नहीं। अब हंस के रहो, रो के रहो, जैसे रहना है रहो। तो अन्वी बोलती है तो तुम में और ईशा में फ़र्क क्या हुआ यार, दोनों ही तो मुझे बांध के रखना चाहती हो। कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ईशा को छोड़ दो, मैं जिससे बात करनी है जब बात करनी है, जिससे मिलना है उससे मिलो, फ़ोन होल्ड का कोई चक्कर नहीं है, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझाना। इधर ईशा दिल्ली के लिए निकल चुकी होती है, बस पकड़ चुकी होती है और बैठ के बस में काफ़ी रो रही होती है। तो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, निहारिका और कौन कौन से गुल खिलाने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।